साथियों नमस्कार। आज हम सीआईबी का फर्स्ट पेपर एबीएम के न्यूमेरिकल सीरीज में नेक्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं। ये वाला पार्ट काफ़ी छोटा है, बाकी ये एग्ज़ाम में ज़रूर दिखता है। कभी कभी 5 से 7 मार्क्स कवर कर लेता है, कभी कभी 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो इसको अलग से अपन ने एक वीडियो में बनाया है। इसको अच्छे से याद जरूर करना है अपने को, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा। इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। तो प्रोविज़न नॉर्म्स है जो आरबीआई के, उस पर बेस्ड है ये। जैसे कितने परसेंट प्रोविज़न अपने को करना पड़ती है। जैसे भले ही स्टैंडर्ड एसेट हो, उस पर भी अपने को प्रोविज़न करना पड़ता है ना। तो फर्स्ट वन है, द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोविज़न ऑन स्टैंडर्ड एसेट्स ऑन फंड बेस्ड आउटस्टैंडिंग एज फॉलो। स्टैंडर्ड एसेट्स पे कितना प्रोविज़न करना पड़ेगा बैंक्स को। तो जैसे फॉर्म, क्रेडिट और एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, तो इसमें 0.25% अपने को प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। ये अपने को सब याद रखना है। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे या फिर इन पे एक न्यूमेरिकल बना के आपको पूछेंगे कि फार्म क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर के लिए इतना आपको अमाउंट दे रखा है, तो कितने परसेंट प्रोविजनिंग करके आपको एक आंसर निकालना रहेगा। एडवांस टू स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, इसमें भी 0.25% है। एडवांस टू कमर्शियल रियल एस्टेट सीआरई सेक्टर, इसमें 1% प्रोविजनिंग करना पड़ती है। स्टैंडर्ड एसेट्स पे है ये, है ना। एडवांस टू कमर्शियल रियल एस्टेट रेसिडेंशियल हाउस सेक्टर, इसमें 0.75। और ऑल अदर लोन्स एंड एडवांस नॉट इंक्लूड अबव इंक्लूड एडवांस टू मीडियम एंटरप्राइजेस में 0.40%। तो ये सारे आंकड़े अपने को याद रखना है, यहाँ से लगा के यहाँ तक। या तो ये डायरेक्ट पूछे जाएंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बना के आपसे पूछा जाएगा, है? अब ये तो स्टैंडर्ड एसेट्स की बात अपन ने कर ली थी। अब एनपीए वाले अकाउंट्स के बारे में अपन सीखते हैं, है ना। सीआईबी में केस स्टडी आ सकती है इस पे 5 मार्क्स की, इसलिए अपने को ये जो टेबल है ये 5 मार्क्स दिला के जाएगी। क्वेश्चन जब भी आएगा इस पे 5 मार्क्स का ही आएगा, या फिर 3-4 मार्क्स के तो श्योर है 100%। एक होती है नॉर्मल प्रोविजनिंग, एक होती है एसिलेटेड प्रोविजनिंग, है ना। तो ये दोनों के मतलब जो परसेंटेज है ये अपने को याद होना चाहिए। तो ये अपने को बिल्कुल रटना है, एक तरह से बोल सकता हूँ। इसको रट लो, ये आपको अच्छे मार्क्स दिला के जाएगी। जैसे अपन सब स्टैंडर्ड सिक्योर्ड पोर्शन की बात करें, तो पीरियड ऑफ एनपीए अप टू 6 मंथ है, तो उसमें नॉर्मल प्रोविजनिंग 15% करते हैं ये, और एसिलेटेड प्रोविजनिंग भी 15% ही है। अब 6 मंथ्स टू 1 ईयर की बात करें, तो उसमें नॉर्मल प्रोविजनिंग 15% है, लेकिन एसिलेटेड 25% है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है, क्योंकि अपन सोचते हैं कि 15-15 दोनों में है, बाकी यहाँ पे 25% है एसिलेटेड। अब सब स्टैंडर्ड कैटेगरी की बात करें, तो अप टू 6 मंथ अनसिक्योर्ड पोर्शन की बात करेंगे, तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स में 25% है, इसमें आइसोलेटेड भी 25% है ना, अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर में। और इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स में 20% है, और एसिलेटेड उसका 25% ही है। अबव 6 मंथ में ऐसे ही यहाँ पे 25% है अदर देन इंफ्रा में ये, और इधर 40% है, इंफ्रास्ट्रक्चर में 20% है। डाउटफुल कैटेगरी सेकेंड ईयर, है ना, डाउटफुल फर्स्ट, इसमें 25% सिक्योर्ड पोर्शन में, 100% अनसिक्योर्ड पोर्शन में। इधर एसिलेटेड में 40% सिक्योर्ड पोर्शन में और 100% अनसिक्योर्ड पोर्शन में। अब डाउटफुल सेकेंड, थर्ड टू फोर्थ ईयर, सिक्योर्ड पोर्शन में 40% है, अनसिक्योर्ड में 100% है, इसमें भी 100% है। और डाउटफुल 3 में तो कोई दिक्कत ही नहीं, अब 100%, और लॉस एसेट में भी 100% है, सारे में, नॉर्मल भी और एसिलेटेड भी। तो ये टेबल अपने को थोड़ी याद करना पड़ेगी, ये टेबल अपने को अच्छे मार्क्स दिला के जाएगी, है ना।
कभी कभी क्वेश्चन ही मतलब जो पेपर होता है वो यहीं से शुरू हो जाता है एबीएम का। इस पे अपन क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, मैं इसे ये मैंने एक क्वेश्चन बनाया है ना। जैसे ए कंपनी जेड हैविंग 100 करोड़ एनपीए विथ एक्स वाई जेड बैंक, है ना। एक कंपनी है, उसका 100 करोड़ का एनपीए है किसी एक्स वाई जेड बैंक से। तो पहला क्वेश्चन पूछ लिया, हैविंग सब स्टैंडर्ड सिक्योर्ड कैटेगरी 6 मंथ टू 1 ईयर, देन व्हाट विल बी द एसोसिएटेड प्रोविजनिंग, है ना। तो ये अब अगर अपने को टेबल में याद होगी यहाँ पे कि भैया सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में 6 मंथ टू 1 ईयर में एसोसिएटेड प्रोविजनिंग का परसेंटेज कितना है, तो ये 25% है ये। तो अपन यहाँ पे फट से आंसर निकाल देंगे, 25% ऑफ 100 तो 25 करोड़ का आंसर आ जाएगा। डाउटफुल सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर हैविंग सिक्योर्ड पोर्शन, व्हाट विल बी नॉर्मल प्रोविजनिंग। तो इसमें 40% प्रोविजनिंग है अपने टेबल में ये वाली। तो अपन 40% ऑफ 100 करोड़ तो डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। डाउटफुल फर्स्ट सेकंड ईयर सिक्योर्ड पोर्शन, देन व्हाट विल बी नॉर्मल प्रोविजनिंग एंड एसोसिएटेड प्रोविजनिंग। तो नॉर्मल प्रोविजनिंग 25% है और एसिलेटेड 40% है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना? तो इसको जरा अच्छे से देख लेना टेबल को, ये आपको जरूर अच्छे मार्क्स दिला के जाएगी। थैंक यू।